So hello everyone, so welcome to the video. So today we are going to see define gamma distribution, and you need to obtain its mean and variance. Mean and variance is really simple because I have given you a short trick, and you can also check out my short for that. If you want, I can explain it here, but it will actually consume time. But no worry, we will just understand what is gamma distribution first. So I have brought a very simple definition with lots of examples. So you can just write them in the exam and get a good score. So let us just understand an example. Okay, we'll understand it by taking an example of a bucket storing, we are filling a water inside it with the tiny droplets. So the bucket will be filling until all those tiny droplets just fill the bucket entirely. And there is a tiny moment going on, and this tiny rule which we are doing this while filling this bucket is called gamma distribution. So if you look at this, gamma distribution describes the amount of time or the amount of something you need until a certain number of random event happen. So there are two nodes, that is shape, how many events you are waiting for. Rate is like how fast the event is occurring. And if you are waiting for one event, it becomes exponential distribution. And if you are waiting for many events, the curves grows in a greater hill shape. सो आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा, नहीं हुआ तो हिंदी में बताती हूँ मैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझें, सो लेट अस जस्ट सपोज अ बकेट एंड यू आर फिलिंग इट। मतलब कि आप एक बकेट ले रहे हो और उसके अंदर पानी डाल रहे हो, ठीक है। उस पानी को आप भरते जा रहे हो जब तक कि बकेट फुल ना हो जाए। एक यहाँ पर छोटा सा रूल लग रहा है, जो छोटा सा रूल यहाँ पर है वही है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ऐसे इसको समझो कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बताता है कि कितना समय लग रहा है किसी भी चीज़ को, या फिर अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ समय लगना किसी चीज़ का, या फिर समय लगना, ठीक है। किसी चीज़ को तुम्हें पाने के लिए, मतलब जब तक वो समय लग रहा है। अगर आप देखो बाल्टी गर्म भर रहे हैं यहाँ पर पानी से, तो कितना समय वो बाल्टी ले रही है पानी भरने का, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ भी डल रही है, दैट इज़ पानी की ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आर गोइंग इनसाइड द बकेट। सो और जब तक कि हमें एक इवेंट चाहिए, जब तक कि हमें एक सर्टेन नंबर मिल जाए, या फिर जैसे हमारा एम क्या है, बाल्टी भरना, तो यहाँ पर एक हमें पूरी बाल्टी भर जाए, तो जितना वो समय ले रहा है बाल्टी भरने में और जितना ये इवेंट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिंपल वर्ड्स और समझा देती हूँ। जो बाल्टी हम भर रहे हैं वो एक हमें सर्टेन इवेंट होना, ये इवेंट है, ठीक है। बाल्टी भरना है सर इवेंट। अब हमें चाहिए कि पूरी बाल्टी भरे, तो पूरी बाल्टी भरने के लिए हमें जो है यहाँ पर सर्टेन नंबर चाहिए, कितनी ड्रॉपलेट्स लगेंगी। तो वो जो सर्टेन नंबर है, सर्टेन अमाउंट, जो सर्टेन इवेंट हो रहा है, इसी को हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसके जो दो नोड्स हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर दो चीज़ें बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर एक शेप के बारे में, कि अगर जितना आप वेट कर रहे हो वो आपका शेप डिफाइन करता है कि कितना आपने वेट किया है, ठीक है। रेट और स्केल, जिसको हम जितना कितनी रेट से, मतलब कितनी स्पीड से यू कैन से जो है इवेंट होए जा रहा है, ठीक है। और अगर आप वेट कर रहे हो सिर्फ अब एक ही इवेंट हुआ, यू आर वेटिंग फॉर वन इवेंट, तो वो एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। और अगर आप एक बहुत ज़्यादा इवेंट के लिए वेट कर रहे हो, तो वो आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑब्वियसली। और उसका जो शेप होगा वो एक हिल कर्व की तरह होगा, जैसे कि एक हिल होता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। नाउ वी कैन सी